मैं बोलना चाहता हूँ कि जब बिहार में वो प्रशांत किशोर जी नीतीश के सलाहकार बने तो बिहार जीत गए, बंगाल में बने तो बंगाल जीत गए, यूपी में क्यों नहीं जीत गया अखिलेश यादव का सलाहकार बन के? दूसरे को चुनाव जिताना आसान है, खुद चुनाव जीतना बहुत कठिन है। जनसुराज की स्थिति है, भाजपा का बी टीम है जनसुराज। भाजपा की भी तो मजाक उड़ाती है वो, भाजपा भाजपा क्रिटिसाइज करती है। कुछ उनका ये बी टीम है जो इनका परिस्थिति बना हुआ है, ये सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं और लोग हम लोग जो शोषित वर्ग के लोग हैं उन लोगों को बरगलाने का ही काम कर रहे हैं और वापसी फूट डालने का काम कर रहे हैं। इनका कोई सीट उठ कहीं है नहीं, इनका कुछ ऐसा है नहीं। प्रशांत किशोर जी क्या किए? जब सलाहकार थे तो नीतीश जी को क्यों नहीं सलाह दिए कि बिहार में कारखाना लगाइए? ये भी तो बोल सकते थे कि बिहार में बिहार में नक्सलवाद है या जंगल राज से है, तो उस समय कहाँ किया गया? आज नहीं है। आज महिलाओं को बलात्कार, रेप, पटना में दिन दहाड़े गोली मार देना, ये किसका राज है? पहले तो लोग बोलता था जंगल राज है, पटना में आज हत्या प्रतिदिन हो रहा है। बिहार की जो परिस्थिति है प्रतिदिन हो रहा है, नारियों का मान सम्मान लूटा जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। हर ब्लॉक में प्रशासन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अफसरशाही यहाँ बना गया है। कोई भी किसी को कोई मंत्री विधायक का बात नहीं सुनता है, सब अफसरशाही बना, सब जगह कमीशन खोरी किया जा रहा है। बिहार में आप रहिएगा तो बिहार से बिलोंग कीजिएगा कि किस तरह का बिहार है। उस समय दिन दहाड़े आप के साथ एक हमारे बहन आई हुई है, अपने मीडिया जो है, तो 1 मिनट उस समय आते थे तो ऐसा नहीं था। आज रात में नहीं आ सकते हैं, जिस जगह भी आप बोल रहे थे कि पहाड़ में जा सकते, जब सुशासन की सरकार है तो पहाड़ पर जाने से कतरा क्यों रहे हैं? आप जैसा कि बोले कि सरघाटी जो है से एरिया जिस हिसाब से हम नाम सुनते हैं, तो फिर सुशासन की सरकार है, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर कतरा क्यों रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, खाली कागज के खोल पर ऐसा किया जा रहा है। और जो परिस्थिति बना हुआ है यहाँ, और पहले से बदतर स्थिति बना हुआ है। लूट, यहाँ दिन में 5,000 रुपए लूट, बैंक एक हमारा सफगंज गांव है, दिन में लूट, सीएसपी को लूट लिया गया। यहाँ लड़कियों का फॉर्म दिन में उठा लिया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। हम लोग कहीं कोई मोटरसाइकिल साइकिल दुकान डकैती नहीं होता था। एक सरघाटी दिन में सुबह 7 बजे, एक मतलब सरघाटी अनुमंडल स्तरीय, उसमें 7 बजे दिन में लूट लिया गया, दिन में लोग। तो कैसा 90 के दशक में सरघाटी क्यों बदनाम था? 90 के दशक में सरघाटी कहा? 90 के सरघाटी तो लोग जानते ही नहीं था। 90 में तो 90 के जो दशक है हो गया आपका, फिर आगे डुमराव हो गया, डुमराव जो है वो डुमरिया हो गया, ये नक्सल प्रभावित में आते थे। नक्सल प्रभावित में आते थे। नक्सल प्रभावित में डुमरिया, इमामगंज ही नहीं, साउथ बिहार आते थे, झारखंड आते थे। 2000 के पहले हम लोग झारखंड, क्योंकि ये विधानसभा के अंदर में इसलिए बता रहा हूँ, विधानसभा हम लोग 2000 के पहले चतरा लोकसभा में थे, जहाँ पाए हुए हैं हम लोग लोकसभा में चतरा में थे। हम लोग झारखंड से बिलोंग करते थे, हम लोग का रहन सहन झारखंड से मिलता जुलता है। लेकिन जब जिस हिसाब का आपका समस्या होगा, आप भूखे मरिएगा तो कुछ न कुछ करता है। 90 के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधार हुआ। अब एक दिन सुधार, मैं बोला कि कोई भी परिस्थिति को सुधारने में 20 साल टाइम लगता है। क्या नाम? संजय कुमार यादव। अभी रैली में है? हाँ, कहाँ से है? डुमरिया से है। डुमरिया से, जहाँ विधायक जी का घर है। होने वाले विधायक, अभी विधायक नहीं बोलेंगे, होने वाले प्रत्याशी का। क्या उनका वहाँ का काम? बहुत अच्छा, समाज में काम रह किए, बहुत अच्छा समाज में रहता है। ऐसा तो नहीं पैसे वाला, धन वाला, ऐसा नहीं, गरीब आदमी है। नहीं, गरीब आदमी है, एकदम बिल्कुल गरीब आदमी है, बहुत सही आदमी है। क्या आप लोग का सोच है? परिवार वो आदमी एक नंबर है। अभी तक कच्चा मकान है, पैतृक मकान उनका गोटी बांध में हुआ, जो कच्चा मकान है। आज भी कच्चा मकान है, बहुत सही आदमी है। परिवारवाद पर क्या सोचते हैं? कुछ है जो परिवारवाद होना चाहिए कि नहीं? परिवारवाद सबसे पहले होना नहीं चाहिए था। जी, किसी भी एक बात बोले जी, अब राजद की रैली में है ना जी, इनका भी परिवारवादी है। सर, परिवारवाद तो है, लेकिन हम किसी जाति धर्म का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम बोले परिवारवाद पर आपको क्या सोच है? जी, परिवारवाद सर नहीं होना चाहिए, नहीं होना जब नहीं होना चाहिए फिर भी कैसे सपोर्ट? सर, समझ में इस चलते आए कि हमारे क्षेत्र का लोकल मतलब एक कैंडिडेट है जी, कि हमारे क्षेत्र का मतलब हम लोग झारखंड और बिहार का मतलब बॉर्डर पे है, लास्ट बॉर्डर पे है। हम लोग ऐसा चाहते हैं जो हम लोग पिछड़े मतलब लास्ट बॉर्डर पे जो पिछड़ा काम है वो मतलब कोई हम लोग का लोकल कैंडिडेट आए, विधायक आए, MP आए और हम लोग का मतलब सही रास्ता, ये जो भी हम लोग का कमी है उस चीज का भरपूर है। मेरा कहना यह कि परिवारवाद पे जिस प्रकार से लगातार बीजेपी बोलते रहती है, उनके सहयोगी पार्टी बोलते रहती है, मेरा कहना है कि परिवारवाद कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी में ज्यादा पाई जाती है, नेशनल पार्टी में खासकर कांग्रेस में पाई जाती है परिवारवाद। अभी देखिए सोनिया गांधी पर्चा कल भरे हैं। मेरा कहना यह है कि परिवारवाद पे क्या सोच आपकी बनती होना, बस एक जवाब होना चाहिए कि नहीं? अगर किसी में योग्यता है तो परिवारवाद, बाय द वे जैसे हम ठीक हैं, हम परिवार में नहीं आते, मेरे पास होना चाहिए कि नहीं? परिवारवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार पूरे राजद में तेजस्वी यादव ही सबसे काबिल थे जिनको मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को इसलिए जब उन पे योग्यता है
तो उनके अलावा उनके पार्टी में किसी के पास योग्यता नहीं था। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मांझी जी के पुत्र होके यहाँ मैं मांझी की नहीं क्योंकि यहाँ- आपने मैं उन पे आऊंगा, एक एक करके सब पे आऊंगा। मेरा कहना है उनके अलावा किसी और पे योग्यता नहीं है। लालू जी आप पॉलिटिक्स को अलविदा कर चुके हैं, वह समर्थ हो गए, उनका शरीर अब काम नहीं कर रहा है। तो जब जो कैडर होगा, जो काम करने लायक होगा, लालू जी के पिछला विधानसभा में उसका बेटा अपने बल पे चुनाव लड़े, तेजस्वी जी जो आदरणीय पूरा अपने बल पे, कहीं लालू जी की सभा न हुई, कहीं लालू जी के पोस्टर दूसरा कोई को अगर देते तो नहीं होता, दूसरा को अब जब जिम्मेदारी देंगे तभी ना। जिम्मेदारी तो प्रसाद किशोर जी अपना लेके आए हैं ना, ये तो परिवारवाद में नहीं है। 4 सीट में तो 4 सीट जीत लेना चाहिए। मेरा कहना है कि जिम्मेदारी देंगे तभी तो जिम्मेदारी कोई निभाएगा। होगा उन्हीं को नहीं जिम्मेदारी देंगे। एक क्रिकेटर जो कभी क्रिकेट खेले नहीं इंटरनेशनल, उनको आगे सीधे टिकट मिल जाता। एक बता दे, आपको सीधे टिकट मिल जाएगा? हमको टिकट सीधा रोशन मांझी को सीधे टिकट मिल गया। आपको सीधा टिकट मिल जाएगा। अब दूसरे पैसे से तुरंत आपको टिकट मिल जाएगा। वो तो जैसे सीधे मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने लगेंगे। बाय द वे आपको याद होगा कि झारखंड में मधु कोड़ा 1 सीट पे मुख्यमंत्री बना, उनमें योग्यता था। ऐसा तो नहीं कि आरजेडी के पास भी। मेरा भाई साहब सीधा सवाल है कि राजद में कोई और व्यक्ति नहीं है, मैं कह रहा हूँ यादव हो, हमें कोई से कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना है कि राजद में और भी लोग हैं जिनके पास तो काबिलियत है, बहुत लोगों जो काबिलियत होगी, उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है? जब राजद विधायक दल का नेता चुनता है, जैसे 78-79 विधायक बने थे, वहाँ विधायक लोग चुनते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो अगर 78 में अगर 40 विधायक एकर हो जाएंगे और बोलेंगे तेजस्वी जी ना रहेंगे, कोई A to Z कोई रहेंगे, वो रहेंगे, अपने भविष्य थोड़ी खतरा में करना है। तब भविष्य कौन खतरा करना? कौन है? जब कौन विधायक बोलेगा बताइए? बोलेगा, क्योंकि उनको भाई अपना अगला पर टिकट तो भी तुमको रखना है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चंपाई सोरेन नहीं बोला जब मुख्यमंत्री बनाए, सोरेन जब फ्यूचर खत्म हो रहा है तब उसने बोला, उसी तरह जिस तरह से मांझी ने बोले थे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मांझी जी बोले, कोई बोले, जो जोग होगा, अगर हम बाय द वे कोई नेता है, अगर मेरा बेटा आईएएस का जोग है तो आईएएस बनेगा ना। जिस आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जया शाह है वो क्या है, कितना क्रिकेट के बारे में जानकार रखते हैं, परिवारवाद कहाँ से उत्पत्ति होती है उसका मत बता रहा हूँ। मांझी जी खुद जीते, जब मांझी जी के मैं पूछ रहा हूँ, बोलिएगा, मांझी जी के एमएलए थे, तो जब वो एनडीए को छोड़ के आरजेडी महागठबंधन में आए, तो उनको 1 सीट पर उनका बेटा को विधान परिषद चुनाया, लोग आरजेडी भेजा, अपने कोटे से विधान परिषद भेजा, संतोष सुमन जी को। दूसरी ऑप्शन, जब उन्होंने यहाँ उनके कैडर थे, यहाँ पे एक हमको कैडर है, बहुत कैडर खर्च करता थे, लेकिन दीपा जी कुछ बोलने नहीं पा रहे हैं, नहीं सक रहे हैं, ये उनको कोई ज्यादा नॉलेज पॉलिटिक्स में नहीं है। और कल मांझी जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता है तब बहू हुई, तो क्या कार्यकर्ता से बेटा की शादी किए थे? जैसा कि उन्होंने बताया, पहले बहू तब कार्यकर्ता, तो बरगलाने का काम आप कितना कीजिएगा? उनके पास, आपके पास कोई नहीं था, परिवारवाद कौन किया? अगर 28 सीट पर 30 सीट पर कोई अगर आरजेडी लड़ता है, 2 परिवार के टिकट देता है, तो परसेंटेज निकालिए। मांझी जी 1 सीट पर लड़ता हूँ, परिवार को देते हैं, 1 सीट पर मिलता है तो खुद लड़ते हैं। परिवारवाद कहाँ हुआ? परसेंटेज देखिए, अगर कहीं पे 5% है तो कहीं पे 95% है। परिवार दिखता सबको है, बोलते कोई नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं चाहेगा भाई साहब, मुझे नहीं पता आपका नाम, कि दिखता सबको है कि अगर 78 विधायक जीते हैं तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा विधायक का टिकट वह कट जाए। क्योंकि इसलिए नहीं चाहेगा कि अगर जिस दिन हम, कोई भी पार्टी का हो, पार्टी प्रमुख जो भी उनके खिलाफ बोल देगा, भले कि इनका भी नेता हो। जब पप्पू यादव खिलाफ रहा, जब योग्यता था तो चुनाव सांसद नहीं लड़े, निर्दलीय चुनाव जीत गए ना। तो जो विधायक में कैपेसिटी होगा, वो लालू जी, तेजस्वी जी का, मोदी जी के ब्लाउज में भी चुनाव लड़ सकता, चुनाव जीत सकता था। अभी हमारे यहाँ पवन सिंह, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो उनमें क्षमता है तो अपना करेंगे। हम तो बता रहे हैं कि पप्पू यादव को यहाँ तक कि सब लोग विरोध किया, सब महागठबंधन भी विरोध किया और इंडिया भी विरोध किया, लेकिन फिर भी वो ना भारी मतों से चुनाव जीते। और जितना अपने क्षेत्र में विकास करते हैं और हम जोड़ तोड़ से काम करते हैं, उतना कोई नहीं। इतिहास किसी से छुपा भी तो नहीं है। तो इतिहास नहीं तो फिर जनता चयन कैसे करता है? इतिहास भी तो नहीं छुपा है। इतिहास किसका है? इतिहास किनका? मोदी जी का इतिहास छुपा हुआ है। एक होता है इतिहास, सुनिए मेरी बात, एक होता है साबुद्दीन का इतिहास, एक होता है पप्पू यादव का इतिहास, एक होता है सुरेंद्र यादव का इतिहास। ये 3 हाथ थे ना लालू यादव के, आप भी जानते, सबने पढ़ा है, सबने सुना है, सब पढ़े हैं, सबको जानते हैं। तो मोदी जी के इतिहास तो कोई ना कह रहा है कि अपन पत्नी को छोड़ दिए थे, ये तो आप कभी नहीं पूछिएगा। को छोड़ना और मार देने में बहुत अंतर है। मार देने में नहीं, आप जाइए गोधरा कांड को देखिए, नजर उठा के देखिए जो स्थिति। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत जो हुआ, वहाँ का मुख्यमंत्री आपके शासन पर, बाय द वे हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये गलत करना तो उस पर निगाह हमको न करना है कि कैसे उस पर निगाह रखें। तो मुख्यमंत्री वहाँ का कौन था उस समय? वहाँ की सरकार, अगर यहाँ कुछ आपके साथ आया, इनके साथ हम कुछ किया, तो यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ सरकार किसका है? इसकी आरजेडी जिम्मेवार नहीं होगी ना। हो सकता है आरजेडी का आदमी हम आपके साथ गलत करें, लेकिन इसका जिम्मेवार किसकी होगी? यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी होगी।
आप पहले समझ ले इस बात है। तो समझ रहे हैं। कहीं भी कुछ भी, इसीलिए थोड़ा सा लोग बोलता है कि जो मीडिया गन है अभी के डेट में एनडीए के साथ ज्यादा है कि उनके पास ज्यादा पैसा है। आपको हम नहीं कह रहे कि आप उनके साथ है या नहीं है, आप तो बाकी में पहली बार देखे हैं, लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है मीडिया बंधु, हमारा क्षेत्र अशांति में बीतता है। पहले की स्थिति में भले आपको कहता है कि 90 के बाद जंग, 90 में 12 बजे रात को भी धरा परवाह लोग चलते थे मोटरसाइकिल से। आप आज जाइएगा तो आपको दिन दहाड़े मोटरसाइकिलों लूट लिया जाएगा, यहाँ तक आप मतलब दिलाबरू लिया जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता हमारी स्थिति में, मतलब हमारा जो सरकार की स्थिति है। लेकिन रह गया अभी हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, और जो स्थिति यहाँ का बना हुआ है, जो एक गरीब घर का लड़का चुनाव जीता है, 2001 में एक जिला पार्षद बने थे जो रोशन जी हैं, 2001 में जिला पार्षद बने थे। फिर याकूब चेयरमैन भी बने, उसमें बिंदी यादव चेयरमैन हुआ करते थे, जिनका पत्नी लड़ रहे हैं वहां से बेलागंज से चुनाव जदयू से, हाँ उनकी आड़ में। उसके बाद बेचारा 2010 में फिर चुनाव जीतने की एमएलसी रही है। हाँ, ये रोशन मांझी 2010 में फिर चुनाव जीत गया था। लेकिन बाय द वे थोड़ा सा सरकारी तंत्र, पहले बोले कि 200-500 वोट इधर उधर लोग कर देता था, वो चुनाव उनको हरा दिया गया। अभी गरीब घर का लड़का है लोग मानिएगा, लेकिन बात है छुट्टी नहीं है किसी से, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, चाहे सबकी बातें सबके पास होती है, बशर्ते कि कौन डिलीवर कैसे कर रहा है, बात उस पे होती है। मेरे बस जब मैं आया तो देखा कि आरक्षण हटाने की जो बात की जा रही थी, मनुवादी और कि आरक्षण हटा देंगे, ऐसा कहीं आरक्षण हटाने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। आरक्षण का संशोधन का व्यवस्था हुआ था कि आरक्षण में संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो कर दिया, हटाने के बाद उसमें क्रीमी लेयर की बात की गई थी, एससी में क्रीमी लेयर किया। तो फिर मांझी जी जो बोले थे कि हम जनरल से नहीं लड़ेंगे, हरिजन एससी सीट से नहीं लड़ेंगे, आरक्षित सीट से हम जनरल से, तो यहाँ क्यों लड़े? वो क्यों बहु को लड़ा रहे हैं? उनको तो चल जाए बेलागंज, उनको तरारी चला जाए। बात आपकी बहुत वाजिब, ये बात बहुत वाजिब है आपकी। यहाँ कोई अपने मांझी समाज के कार्यकर्ता उनके पास कोई नहीं था। बात आपकी बहुत वाजिब है, ये बात पहुंचनी चाहिए। जैसे आरजेडी ने एक गरीब, एक मुसाहर, एक भूया के लड़का पर भरोसा करके दिया, वो भी अपने समाज पर भरोसा करके देते। बिल्कुल। ये लोकल लड़का है, लोकल आदमी यहाँ का है, यहाँ का रहता है, वो जानता है कि कौन गाँव क्या। मांझी जी क्या जानते हैं कि कौन गाँव का है। ये आरजेडी का भी रैली चल रहा है, और इसमें आरजेडी के कई समर्थक थे जो रैली में आए, उनके नामांकन सभा को संबोधित कर रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं। लेकिन एक बात थी आरक्षण हटाने की, मनुवाद की बात चली, तो मुझे लगा कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए आरजेडी के लोगों से, और इसी कारण से मैंने यहाँ के लोगों को देखा, सुना, और इस पे आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।